तो आज मैं हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और आज यहाँ से मैं यात्रा करने वाला हूँ कोटा की तरफ, और वो भी जन शताब्दी एक्सप्रेस में। तो अपनी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगाई गई है। बाप रे कितना ज़्यादा रश है आज तो ये हमारी प्यारी जन शताब्दी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12060 और कुछ ऐसी लिवरी है इस कोटा जन शताब्दी एक्सप्रेस का। हालांकि जन शताब्दी एक्सप्रेस का जो लिवरी था ना पहले अलग होता था। तो अगर मैं बात करूँ जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की ना, तो ये ट्रेन जो है वो कॉमन लोग के लिए, मतलब वो लोग जो शताब्दी के फेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, शताब्दी की तुलना में इसको प्रायोरिटी थोड़ी कम मिलती है। शताब्दी क्या, राजधानी दुरंतो की तुलना में इसको कम प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन हाँ, ये भी है कि जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं ना, सुपरफास्ट ट्रेनें होती हैं, उनकी तुलना में इसको काफ़ी अच्छी प्रायोरिटी मिलती है। सबसे पहले तो इसमें नॉन एसी कोचेज़ जो है वो लगे होते हैं। एसी चेयर कार भी होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ नॉन एसी कोचेज़ भी होते हैं जिनका फेयर बहुत ही कम होता है। अब जैसे कि तो मैंने भी आज की टिकट जो है वो नॉर्मल सेकंड सीटिंग में की हुई है और उसका कॉस्ट अराउंड 200 रुपये मुझे पड़ा है। तो ये बहुत ही सस्ता है इन कम्पेयर टू चेयर कार। हालांकि हाँ, ऑब्वियस बात है थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ज़रूर से होगा, लेकिन हाँ 460 किलोमीटर की जर्नी को ये ट्रेन सिर्फ 5 घंटे 50 मिनट में पूरा करने वाली है। तो आपको स्पीड मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है, आपको कंफर्ट थोड़ा यहाँ पे कम मिलने वाला है। इस ट्रेन में खाना पीना नहीं मिलता, आपको अलग से ऑप्ट करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा होता है इंटीरियर नॉर्मल सेकंड सीटिंग का। और मेरा सीट जो है वो एकदम लास्ट में है, 79 नंबर। मैं बहुत खुश हुआ था कि 79 नंबर सीट जो है वो मेरी है और विंडो सीट है। लेकिन देखो विंडो सीट के नाम पे क्या मिला मुझे। चलो, ये चीज़ तो बहुत बुरी हुई, पर एक चीज़ अच्छी है कि ये जो है इमरजेंसी वाली विंडो है, तो आराम से मैं आपको बाहर के जो व्यू है ना वो दिखा सकता हूँ बैठे बैठे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा हुआ कि कम से कम इमरजेंसी विंडो जो है वो मिल गई। अराउंड 12:45 का डिपार्चर था, पर 12:50 हो चुका है। ट्रेन अभी यहीं भी खड़ी है। बाकी अगर बात करूँ हॉल्ट्स की ना, तो ट्रेन के अराउंड 8 हॉल्ट्स हैं और अब इन 8 हॉल्ट्स को बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। पहला हॉल्ट जो बल्लभगढ़ है, फिर मथुरा है, उसके बाद से भरतपुर है, बयाना है, फिर हिंडौन सिटी भी है, श्री महावीर जी है, श्री गंगानगर है, और अब नाम भूल रहा हूँ मैं। तो ये सारे हॉल्ट्स हैं। उसके साथ ही साथ सवाई माधोपुर तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो ये सारे हॉल्ट्स होने वाले हैं हमारे आज के इस जर्नी में। वक्त तो हो चुका है यार निकलने का, पर ट्रेन अभी भी यहीं पे खड़ी है। तो फाइनली ट्रेन का डिपार्चर जो है हो चुका है और जो निर्धारित समय था वो था 12:45, पर अराउंड अपने निर्धारित समय से 10 मिनट के देरी से ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है। और स्टेशन से निकलती ही हमें रानी कमलापति दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस से क्रॉसिंग मिल जाती है। और ये इकलौती वंदे भारत एक्सप्रेस है इंडिया की जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलती है। और फिलहाल हमारी ट्रेन की रफ्तार भी 130 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है और ये इसकी मैक्स स्पीड होने वाली है थ्रू आउट द जर्नी। ये शायद से क्रॉस हो रही है सचखंड एक्सप्रेस जो कि नांदेड़ से अमृतसर के बीच में चलती है। गर्मी तो बहुत है और ऐसे वेदर में सेकंड सीटिंग में ट्रैवल करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। और इस क्लास में सफ़र करके समझ में तो आ जाता है कि लोग किस तरह से लंबी दूरी की गाड़ियों में सफ़र करते हैं ऐसे नॉन एसी क्लासेस में। अच्छा, एक बात तो है कि लिवरी चाहे कैसी भी हो, पर यूनिफॉर्म लिवरी है, मतलब सारे कोचेज़ जो हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, इसलिए अच्छी लग रही है ट्रेन। और बस चंद मिनटों में अपना अराइवल मथुरा जंक्शन पे होने वाला है। फाइनली पहुंच चुके हैं एक बड़े हॉल्ट पे, इस जर्नी के थोड़े बड़े हॉल्ट पे, यानी कि मथुरा जंक्शन। बादलों को देख के लग रहा है कि शायद से बारिश हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो वाकई में बहुत राहत मिलने वाली है और सच में हल्की फुल्की बारिश हो रही है अब तो।
चेहरे पे खुशी आ गई। लेकिन हाँ फिलहाल अभी तो बहुत गर्मी है। अच्छा अगर बात करूँ मथुरा की ना, तो वैसे दिल्ली से मथुरा का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 133 किलोमीटर का है। और इस जर्नी को कवर करने में जो नॉर्मली ट्रेनें हैं वो 1.5 से 2 घंटे का वक्त लेती हैं। कुछ ट्रेनें ऐसी भी जो 3 घंटे लेती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रीमियम ट्रेन की, तो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जो नई दिल्ली और मथुरा के बीच सिर्फ 1 घंटे 19 मिनट का वक्त लेती है। और ऑब्वियसली वो है नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस। और बात करें हमारी ट्रेन की ना, तो ये ट्रेन अराउंड 1 घंटे 30 मिनट का वक्त लेती है मथुरा पहुंचने में। और एक चीज़ मैंने फील की है कि जब बारिश के बाद तो जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना मिट्टी से, मिट्टी तो नहीं है लेकिन फिर भी वो सौंधी सौंधी खुशबू जो वो आ रही है, बड़ा ही अच्छा लगता है वो। चलो इधर बारिश आई और हमारा डिपार्चर हो गया यहाँ से। अब बस देखना है कि ये बारिश सिर्फ 2 मिनट की बारिश ना हो। ये लो हल्की फुल्की बारिश हुई और वापस से धूप भी चली है उसके साथ। हाँ, कोई राहत नहीं मिलने वाली अभी तो यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो मथुरा आगरा मेन लाइन से अलग होकर के अब भरतपुर की तरफ बढ़ रही है। और ये देखो भरतपुर पहुंच रहे हैं और काले बादल भी आसमान में दिखने शुरू हो गए। और बात करें भरतपुर की, तो ये नाम भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर रखा गया था। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बर्ड सेंचुरी भी है जिसका नाम पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी था, लेकिन अब इसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। और बात करें भरतपुर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहाँ से अचनेरा, बांदीकुई, सवाई माधोपुर और मथुरा की तरफ लाइनें जाती हैं। और जो उस तरफ लाइन अलग हो रही है ना, वो शायद से बांदीकुई की तरफ जाने वाली लाइन है। और अब ठंडी हवाएं चल रही है, मतलब आगे पक्का कहीं बारिश हो रही है। और बारिश होने से पहले ये जो वेदर है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस बयाना जंक्शन भी हम पहुंचने ही वाले हैं। और फाइनली बयाना जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है और यहाँ आते आते बारिश भी आखिरकार मिल जाती है। वाह, बयाना आते आते आप मौसम देखो बस, क्या बढ़िया हो गया। और आसमान में गर्जना शुरू हो गई। वो लगान का लग रहा है, मैंने जो गाना गाया ना सब उसका असर हो गया लग रहा है अब तो। क्या राहत मिली है बारिश से यार, क्या राहत मिली है। मतलब बाकी बहुत अच्छा लग रहा है कि बयाना आते आते बारिश जो है वो शुरू हो गई और मौसम वाकई में काफ़ी अच्छा हो गया। ये फ्लैग जो है वो गीला हो रहा है, इसको कहीं साइड में देते हैं। बारिश आ गई, इतनी गर्मी थी, बारिश आ गई है ना। कहाँ जा रहे हो आप? बयाना, बयाना गई हो? चलो यार, भाई भाई क्या बारिश शुरू हो गई। चलो अपना डिपार्चर भी हो गया। अब जर्नी का जो है ना वो मज़ा आने वाला है, क्योंकि जिस बारिश के इंतज़ार में आया था मैं ना, वाकई वो ओए आराम से, गलत बात है ऐसी, मतलब आप ध्यान नहीं देते और ट्रेन की चपेट में आते हो। और बयाना जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगरा फोर्ट की तरफ निकल जाती है। और बारिश थोड़ी रुकी तो धूल भरी आंधी भी शुरू हो गई। और हाँ, ट्रेन में आपको खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। बस ये है कि आपको इसके लिए अलग से पे करना होता है, बाकी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा था, लेकिन अचानक से फिर से ना
बारिश जो है वो रुक गई और नॉर्मल वेदर हो गया, मतलब गर्मी तो नहीं है लेकिन फिर भी बारिश जो है वो रुक गई। और बाकी हमारी ट्रेन जो है बस पहुंचने वाली है हिंडौन सिटी और ऑलमोस्ट सारे स्टॉपेज जो है मैं कवर कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ उसको भी दिखाई दूँ आपको। अराइवल हुई होगा मेरे ख्याल से। वैसे अगर बात करो हिंडौन सिटी की ना, तो ये कोई बहुत बड़ा जंक्शन नहीं है, मतलब जंक्शन है ही नहीं है। तो ये एक छोटा सा स्टेशन है और कहते हैं कि इस जगह का नाम हिरण्यकशिपु के नाम पे रखा गया और भगवान नरसिम्हा और प्रहलाद का पौराणिक मंदिर भी है इस जगह पे। और हाँ, क्या आपको पता है कि ये जगह अपने सैंडस्टोन के लिए काफ़ी प्रचलित है, जिसका इस्तेमाल लाल किला, अक्षरधाम मंदिर और लखनऊ में अम्बेडकर पार्क में इस्तेमाल किया गया है। और एक चीज़ इस 2S की बहुत अच्छी है कि इसमें लेग स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है और अगर सीटें खाली हुई तो आप मस्त यहाँ पे सो भी सकते हो। और बारिश के बाद धूप निकली और अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर जल्दी ही ट्रेन पहुँचने वाली थी गंगापुर सिटी और बस उसी के आने का वेट कर रहा था ताकि मैं बाहर निकल पाऊँ और थोड़ी बहुत राहत मिले मुझे। तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था शाम के 4:18 का, पर ट्रेन यहाँ ऑलमोस्ट 25 मिनट की देरी से पहुँची है। और यहाँ पहुँचते ना हमने अराउंड 280 किलोमीटर की जर्नी जो है पूरी कर ली है और अभी भी अराउंड 180 किलोमीटर की जर्नी जो है वो बाकी है। तो अभी बहुत लंबी जर्नी करनी है इस ट्रेन में। तो पिछले आधे घंटे से ट्रेन यहीं पे खड़ी है और ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ट्रेन जो है वो पक्का ओवरटेक करने वाली है। और ये मेरे ख्याल से गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है जो हमें ओवरटेक कर रही है, क्योंकि शेड्यूल ओवरटेक उसका यहीं पे था, तो ये वही ट्रेन है। चलो चलो चलो, फाइनली अपने निकलने का संकेत भी यहाँ से हो चुका है अब। चार एकदम से पड़ने लगे भाई, आज बदल निकल रहा है बार बार। और गंगापुर सिटी से निकलने के बाद ट्रेन कहीं नहीं रुकती है और सीधा सवाई माधोपुर के पहले स्लो डाउन होती है। तो वक्त हो चुका है शाम के 5:50 और अपने निर्धारित समय से करीब 30 मिनट के डिले से पहुंच चुके हैं सवाई माधोपुर जंक्शन। और ये हमारी जर्नी का लास्ट हॉल्ट है, क्योंकि इसके बाद हमारी ट्रेन सीधा पहुंचेगी कोटा। बाकी बात करूँ अगर सवाई माधोपुर की ना, तो सवाई माधोपुर जो है वो फेमस है रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए। हालांकि यहाँ बहुत सारे आपको महल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और एक ज़माने में यहाँ हंटिंग बहुत होती थी, क्योंकि पास में ही रणथंभौर नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर्स उस ज़माने में भारी मात्रा में पाए जाते थे। और दूर दूर से, मतलब भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रिंसली स्टेट से वो राजा महाराजा यहाँ आते थे शिकार करने के लिए, तो इसलिए बहुत ही फेमस है ये जगह। और सवाई माधोपुर की भजिया अगर आपने ट्राई नहीं किया तो फिर आपने कुछ नहीं ट्राई किया। ज़रूर से आप ट्राई करना अगर आपकी ट्रेन यहाँ पे रुकती है तो रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो यहाँ से अराउंड 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ आप नीचे उतर के भी जा सकते हो वहाँ पे। अच्छा, बात करूँ सवाई माधोपुर की ना, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से जयपुर की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, कोटा की लाइन अलग हो जाती है, तो इसीलिए सवाई माधोपुर जो है वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहीं से पूरे ट्रेन में कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे पानी जो है वो सप्लाई होती है। चलिए अपने गंतव्य पे पहुंचने वाले हैं और उसके पहले आप इस खूबसूरत सनसेट का आनंद उठाइए। और ये लाइन आप जो देख रहे हैं ना, ये चित्तौड़गढ़ की तरफ से आ रही है, मतलब हम गुडला जंक्शन पे पहुंचने वाले हैं। और इस गुड्स ट्रेन की मैनेजर एक महिला है जिनको देख करके वाकई में बहुत गर्व हुआ और ये लगा कि हमारा देश अब कितना ज़्यादा प्रगतिशील हो रहा है।
कोटा से पहले चंबल के दर्शन हो जाते हैं और इस खूबसूरत सनसेट में ये दृश्य वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा था। शायद इतने अच्छे से मैंने चंबल नदी जो है आपको पहले कभी नहीं दिखाया होगा। और चंबल नदी को क्रॉस करने के तुरंत बाद हमारा जो गंतव्य है यानी कि कोटा जंक्शन बस अब पहुंचने ही वाले हैं। और वाकई में अब जब जर्नी का मज़ा आ रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कि जर्नी जो है वो ख़त्म हो रही है। सच में शाम के वक्त में ही जर्नी करने का बहुत मज़ा आता है और अभी तो सच में अच्छा लगना शुरू हुआ था। इससे पहले दोपहर में बहुत गर्मी थी और ऐसा लग रहा था कि कब अपने डेस्टिनेशन जो है पहुँचे हम। लेकिन अब जब शाम का वक्त हुआ, जब मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, तो ऐसे में हम अपने गंतव्य स्टेशन में पहुंचने वाले हैं। और एक और चीज़, और अभी वक्त हुआ है सिर्फ 6:52 का। और आपको मैं बता दूं कि 6:50 का तो टाइम ही था यहाँ पे। कोटा अमृतसर, कोटा अमृतसर। तो ये गई कोटा अमृतसर एक्सप्रेस। और बाकी मैं बात कर रहा था आपसे पंक्चुअलिटी को लेकर के। तो ट्रेन अराउंड 50 मिनट के डिले से चल रही थी, लेकिन यहाँ आते आते ट्रेन ऑलमोस्ट सिर्फ 5 मिनट की देरी से पहुँच रही है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि ट्रेन जो है वो अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से पहुँच रही है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये गुना की तरफ से आ रही है। फाइनली हम मर्ज हो चुके हैं इसमें। तो फाइनली अपनी 458 किलोमीटर की जर्नी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। और ट्रेन अराउंड 50 मिनट के डिले के साथ चल रही थी, लेकिन यहाँ आते आते ना ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई है। सिर्फ 2 मिनट के डिले से यहाँ पहुँची है। मैं तो ये कहूँगा कि पंक्चुअलिटी के मामले में ये ट्रेन सच में बहुत ही अच्छी है। और इतनी लेट होने के बाद भी, हाँ स्लैक तो ऑब्वियसली मिला होगा इसको, लेकिन इतनी लेट होने के बाद भी ट्रेन ने अच्छा खासा कवर किया। और फ्लैट मतलब 130 की रफ्तार में, तो 130 की रफ्तार में चल रही है, कहीं रुकी नहीं। फिर उसके बाद से ट्रेन जो है वो फिर कहीं रुकी नहीं और फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो कोटा जनशताब्दी की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। बाकी आपसे मिलता हूं मैं एक और नए वीडियो में, एक और नए व्लॉग में, जहां पे कुछ और नए रूट, जो कुछ और नई गाड़ियां जो है ना वो मैं कवर करना चाहूँगा। फिलहाल तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।